जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज मैं आपको 2024 के टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड और टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं स्मॉल कैप से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं moneycontrol.com की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और मैंने फिल्टर लगा लिया स्मॉल कैप पे। और मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है ईयर टिल डेट पे। ईयर टिल डेट मतलब मोटा मोटा 1 साल की बात है ये। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला तो एडवर्टीजमेंट होता है, तो ये तो एडवर्टीजमेंट है, इसे छोड़ ले। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2024 की टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, सिर्फ 1 साल का रिटर्न आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक वीडियो बनाना पड़ा जिसमें हम जानकारी दे रहे हैं कि इस साल कौन से फंड ने परफॉर्म किया अच्छा, ये उस तरीके की जानकारी है। सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर आप अपना फंड इन्वेस्टमेंट को बेसिस मत बनाइएगा। ये मेरी आपसे अनुरोध है, क्योंकि फंड्स साइक्लिकल चलते हैं। किसी शेयर्स के फंड्स इस साल चल जाएंगे, किसी के अगले साल चल जाएंगे, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन चलिए, आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को मालूम है और हर वीडियो में ये चीज़ बता बता कर मैं आपको बोर नहीं करूंगा। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं कि टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2024। तो नंबर 1 पे है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। और मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 1-2 महीने में जो ग्रोथ दिखाई है, उसकी वजह से वो सबको छोड़ते पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊपर निकल गया है। 48.45% मैंने ये फिल्टर लगा रखा है। देखिए, फिल्टर में ग्रे भी हो रखी है पूरी, क्योंकि मैंने 1 साल में फिल्टर लगा रखा है। ईयर टिल डेट मतलब लगभग 1 साल हो गया। तो नंबर 1 पे रहे हमारे मोतीलाल ओसवाल, और इन्होंने दिया है 48% का रिटर्न इस साल, और मोतीलाल ओसवाल ने। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर है बंधन स्मॉल कैप, जिन्होंने दिया है 45.21% का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप मेरे पोर्टफोलियो में तो है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल नहीं है। तीसरे नंबर पर है LIC म्यूचुअल फंड, ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। 41% का इन्होंने रिटर्न दिया है 2024 में। चौथे नंबर पर रहे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन 39.43% का इन्होंने रिटर्न दिया है 2024 में। उसके बाद रहा है ITI स्मॉल कैप। ITI स्मॉल कैप 5वें नंबर पर आया, इसने 36.58% का रिटर्न दिया है। चलिए टॉप 10 कर लेते हैं। टॉप 5 से मजा नहीं आ रहा, जल्दी खत्म हो गया। टॉप 10 कर लेते हैं। और छठे नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, 32.98, यानी कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। 7वें नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसने दिया 32.38, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो टॉप 7 में से 3 फंड तो मेरे पोर्टफोलियो में है। फिर HSBC स्मॉल कैप है, जिसने 29.83% रिटर्न दिया है इस साल। फिर महिंद्रा मनीलाइफ स्मॉल कैप फंड, जिसने 29.5% रिटर्न दिया। फिर है UTI स्मॉल कैप, जिसने 28.25% रिटर्न दिया है। तो ये टॉप 5 स्मॉल कैप फंड है दोस्तों इस साल के, 2024 के। तो नाम देख लीजिए: मोतीलाल ओसवाल, बंधन, LIC, इन्वेस्को, ITI, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्मॉल कैप, HSBC, महिंद्रा मनीलाइफ और UTI स्मॉल कैप। तो ये टॉप 10 में रहे हैं 2024 के लिए। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन फंड्स ने। और आई थिंक 2 महीने पहले तक मोतीलाल टॉप 5 में भी नहीं था, टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में जो मोतीलाल की ग्रोथ हुई है सभी फंड अक्रॉस ऑल द फंड्स, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, तो मोतीलाल साहब आज साल का अंत होते होते हर जगह लीड कर रहे हैं। तो चलिए, जो भी है जैसा भी है, मोतीलाल लीड कर रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, अच्छी बात है। अब लगाते हैं फिल्टर मिड कैप पे। और मिड कैप पे फिल्टर लगाने के बाद फिर वही ईयर टिल डेट पे फिल्टर लगा लेते हैं। और पहला वाला छोड़ देते हैं, पहला वाला तो है एडवर्टीजमेंट। और ये बड़ा जबरदस्त, देखिए मोतीलाल फिर यहाँ पे भी मिड कैप में भी नंबर 1 पे 56% का रिटर्न दिया है इन्होंने 2024 में। फिर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है सेकंड नंबर पे, जिसने 45% का रिटर्न दिया है। फिर HSBC मिड कैप है, जिसने 40% का रिटर्न दिया है। तो मेरे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो है, इन्वेस्को नहीं, इन्वेस्को मिड कैप भी है मेरे पास, और HSBC मिड कैप मेरे पास नहीं है। चौथे नंबर पे एडलवेज मिड कैप, जिसने 40% का रिटर्न दिया है, ये भी मेरे प्रोफाइल में है। फिर है 5वें नंबर पे JM मिड कैप, जिसने 36% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड नहीं है ना JM का ना व्हाइट ओक का, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, तो पाँचवें और छठे नंबर पे है JM और व्हाइट ओक। फिर 7वें नंबर पे है कोटक, 34%, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। फिर 8वें पे है बंधन मिड कैप, जिसने 33% का रिटर्न दिया, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। फिर 9वें नंबर पे ITI मिड कैप, जो 32% का रिटर्न दिया है।
और 10वें नंबर पे है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमरी, जिसने 32% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल ने बाजी मारी है। तो 2024 में अगर कोई फंड है जो बादशाह रहा है 2024 का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसका बादशाह मोतीलाल ओसवाल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर साल मोतीलाल ओसवाल ही रहेगा। पिछले साल तक ये पोजीशन कॉन्ट के पास थी, इस साल मोतीलाल के पास है, हो सकता है अगले साल ये किसी और फंड के पास हो। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है कि हर तरीके के फंड हाउसेस के, हर कैटेगरी के फंड अपने पोर्टफोलियो में भर लो, वो मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करके रहो और उस फंड का नंबर 5 साल बाद आए, तो 5 साल तक आप अंडर अंडर परफॉर्मेंस करते रहेगा आपका पोर्टफोलियो। तो 4-5 रखोगे तो 5 में से कोई ना कोई तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा होगा आपका। तो ये तो बात रही मिड कैप फंड की। आइए चलते हैं लार्ज कैप में। अब लार्ज कैप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला मामला। और लार्ज कैप में हमने फिल्टर लगा लिया है और अब फिल्टर लगा लेते हैं ईयर टिल डेट पे। और ऊपर वाला फिर से एडवर्टीजमेंट है, उसे छोड़ देते हैं कैंडल रुपए को। उसके बाद देखिए जी, व्हाइट ओक। देखिए जी, एक नया फंड हाउस निकल कर आ रहा है जो टॉप पर है, लार्ज कैप, सिर्फ प्योर लार्ज कैप की बात करो। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड ने 23% रिटर्न दिया है 2024 में। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, क्या किसी के पास व्हाइट ओक का लार्ज कैप का फंड है? 23% का रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है सर दोस्तों, वो भी 2024 जैसे साल में जब मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड 22%, ये सेकंड नंबर पे है। तो लार्ज कैप में जो फंड्स टॉप पे हैं वो बड़ा सरप्राइज कर रहे हैं। नंबर 3 पे बड़ौदा बीएनबी पारिबस, 22% का रिटर्न है उसमें। और चौथे नंबर पे डीएसपी टॉप 100, 22% का रिटर्न है। और 5वें नंबर पे बंधन लार्ज कैप 20.49, तो मेरे पास बंधन लार्ज कैप है। और उसके बाद एच एस बी सी लार्ज कैप है 19.97%। उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप है जो है 19.91%, तो निपॉन लार्ज कैप है मेरे पास। कैनरा रोबेको ब्लू चिप 19.84%, फिर टॉरस लार्ज कैप 18.68%, और फिर कोटक ब्लू चिप 18.28%। आई थिंक ये टॉप 10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ कोटक ब्लू चिप तक 10 हो गए हैं। तो आप देखिए दोस्तों, लार्ज कैप में दुनिया बदल गई है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप के बादशाह हैं वो लार्ज कैप में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आप देखिए लार्ज कैप में है व्हाइट ओक कैपिटल, इन्वेस्को, बड़ौदा पीएनबी पारिबस, डीएसपी, बंधन लार्ज। तो यहाँ दुनिया बदल रही है। और यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल फंड्स हैं वो कहाँ हैं, मैं देखना जरूर चाहूंगा। मोतीलाल मोतीलाल कहाँ है? मोतीलाल का आता है क्या लार्ज कैप का? आईसीआईसीआई दिख रहा है नीचे, जीएम नीचे दिख रहा है, फ्रैंकलिन दिख रहा है, आईटीआई आदित्य बिरला दिख रहा है, एलआईसी का दिख रहा है, एडेलवेस का दिख रहा है, कॉन्ट का नीचे है, महिंद्रा महिंद्रा बैंक ऑफ इंडिया का। दो लार्ज, मेरा ये नाम है। तो मोतीलाल का लगता है लार्ज कैप फंड आता ही नहीं है। ये आता है तो ये लिस्ट में दिख लिया। अच्छा मोतीलाल, ओहो, मोतीलाल ओसवाल ने लार्ज कैप जस्ट अभी लगता है बहुत कम समय पहले ही लॉन्च किया है, तो उसमें अभी रिटर्न भी नहीं बने हैं, कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो इससे पता ये चल रहा है कि जो फंड्स मिड कैप में लीड कर रहे हैं वो लार्ज कैप में लीड नहीं कर रहे, जो स्मॉल कैप में लीड कर रहे हैं वो मिड कैप में लीड नहीं कर रहे। यानी कि आप देखोगे कि हर तरफ अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जो टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट होते हैं, वो टेस्ट मैच में ही खेलते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं जो वनडे स्पेशलिस्ट होते हैं, 50 ओवर वाली गेम खेलते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो T20 स्पेशलिस्ट होते हैं। उसी तरीके से फंड हाउसेज में भी होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि फंड हाउसेज में दुनिया बदल जा रही है। जो स्मॉल कैप में लीड कर रहा है वो मिड कैप में लीड नहीं करता हुआ दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल एक एक्सेप्शन है। उसके बाद जो लार्ज कैप में लीड कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अलग शेयर है। तो दोस्तों ये थे वो 10 फंड जो कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के थे। अब लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास समय और है, तो हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के भी देख लेते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के भी मैं म्यूचुअल फंड लेके रखता हूँ। तो ये लार्ज और मिड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं ईयर टिल डेट का फिल्टर इसमें लगा लेता हूँ। तो आप देखेंगे लार्ज एंड मिड कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल फिर टॉप पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे दिख रहा है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड। थर्ड पे दिख रहा है एचएसबीसी लार्ज एंड मिड, जो कि मेरे पास है, मेरा वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है। 39% के रिटर्न दिए हैं, 39% के इन्वेस्टमेंट ने दिया, मोतीलाल ओसवाल ने 47% रिटर्न दिए। बंधन कोड 30.70 मेरे पास है। बंधन कोड 30% के रिटर्न दे रहा है लगभग। एलआईसी म्यूचुअल फंड 30% के रिटर्न। यूके लार्ज एंड मिड कैप 28% के रिटर्न। बड़ौदा पीएनबी पालिसी 28% के रिटर्न।
फिर वाइट ओक कैपिटल 27% का रिटर्न। तो लार्ज कैटेगरी में या लार्ज एंड मिड कैटेगरी में वाइट ओक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख रहे हो। कैनरा रोबेको 27% का रिटर्न और एक्सिस ग्रोथ 27% का रिटर्न। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। तो आई थिंक कैनरा रोबेको तक आपके 10 फंड हो गए हैं। तो दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में तो बड़ा ट्रेडिशनल से चल रहा है, मिड कैप जैसे ही फंड्स चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल यहाँ भी लीड कर रहा है। अब लार्ज एंड मिड कैप तो हो गया, तो अब हम फ्लेक्सी कैप को फिर छोड़ दो, फिर लोग कहेंगे फ्लेक्सी कैप छोड़ दिया, तो चलिए फ्लेक्सी कैप पे भी फिल्टर लगा लेते हैं। तो फ्लेक्सी कैप पे फिल्टर लगाया, फिर 1 साल का फिल्टर फिर से लगा लेते हैं। तो पहला वाला फिर से छोड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट है, सेकंड से शुरू करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में भी लीड कर रहा है, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में लीड कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में लीड कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में भी लीड कर रहा है, और मोतीलाल ओसवाल आपका फ्लेक्सी कैप में भी लीड कर रहा है। 45% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप 36% के साथ सेकंड नंबर पे बना हुआ है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी के मामले में मोतीलाल ओसवाल के बाद इन्वेस्को रहा है 2024 में। फिर जेएम फ्लेक्सी कैप है जो 35% का रिटर्न दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप है जो 32% का रिटर्न दे रहा है। हेलियस फ्लेक्सी कैप है जो 29% का रिटर्न दे रहा है। एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप है जो 29% का रिटर्न दे रहा है। 3061 फ्लेक्सी कैप है जो 28% का रिटर्न दे रहा है। आईटीआई फ्लेक्सी कैप 28% का रिटर्न दे रहा है। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप 28% का रिटर्न है। एडलवेज फ्लेक्सी कैप जो है 27% का रिटर्न दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 10, तो ये 10 हो गया। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप में आपने देखा कि जो लीडर हैं वो मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को हैं। और मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी हो या फिर मिड एंड लार्ज या फ्लेक्सी कैप, वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को का जलवा बरकरार है। इन्वेस्को हमेशा टॉप पे तो नहीं, लेकिन आपको टॉप 5 में हर जगह दिख रहा है इन्वेस्को, तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इन्वेस्को। और आई थिंक इन्वेस्को को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।